हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड्स। ठीक है, संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति। सिंपल वे में मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि संकुल जो निर्माण जो कॉम्प्लेक्सेशन की जो टेंडेंसी होती है वो सेम एज किसके बराबर होती है, सॉल्वेशन टेंडेंसी के जैसी। ठीक है, विलायकन प्रवृत्ति के जैसी। कि सबसे पहले देखो ये दिखा भी रखा है सीरीज़ कि जिसका साइज सबसे छोटा होता है, 3 सिचुएशंस होती हैं इनके लिए कि छोटा धनायन आकार, जिस धनायन का आकार सबसे छोटा होगा उसका जो आवेश घनत्व होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और वो विपरीत आयन को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित करेगा और बहुत तेज़ी से आकर्षित करेगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की, संकुल बनाने की जो क्षमता होगी, जो प्रवृत्ति होगी वो सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो ये मैं करवा चुकी थी लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं कि लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट होता है। लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटे आकार का धनायन होता है, इसलिए इसके ऊपर जो आवेश घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है और जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सेशन की टेंडेंसी, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट ए ग्रुप को जब हमने कंपेयर किया था तो कुछ ऐसे ही बताया था मैंने, लिथियम प्लस इज़ ग्रेटर देन Na प्लस इज़ ग्रेटर देन K प्लस इज़ ग्रेटर देन Rb प्लस देन ग्रेटर देन Cs प्लस। ठीक है, सेकेंड ए का अगर मैं बात करूँ तो सेम एज Be प्लस 2 Mg प्लस 2, ये इस तरीके से। ठीक है, Ba प्लस 2। अगर इन दोनों ग्रुप को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता है फर्स्ट ए इधर होता है आवर्त सारणी में और सेकंड ए इधर होता है आवर्त सारणी में। हम जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, घटता है। आकार अगर घटेगा तो इसका मतलब जो सेकंड ए ग्रुप है उसका आकार छोटा होगा। अगर इनका आकार छोटा है इसका मतलब इनके ऊपर आवेश घनत्व बहुत अधिक है और आवेश घनत्व अगर अधिक है तो इनकी कॉम्प्लेक्सेशन जो टेंडेंसी होगी, जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू फर्स्ट ए वर्ग की तुलना में। ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना वो कुछ एक यौगिक आते हैं कि जो एक स्पेशल नाम से ही डिनोट करते हैं हम कि ये यौगिक, ये कंपाउंड, ये लिथियम जो है या फिर क्राउन ईथर्स वगैरह कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनको हम स्पेशली नाम से ही पढ़ते हैं कि ये एस ब्लॉक के माने जाने यौगिक हैं और उनके बारे में आपसे 2-2, 3-3 नंबर में नोट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि जैसे एक है आपका क्राउन ईथर, तो क्राउन ईथर के ऊपर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बेरिलियम एसीटेट के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो आपको क्या करना होगा कि उसमें अच्छे से आपको मैं बताऊंगी कहाँ से कहाँ तक डिनोट करना है और कौन सा पॉइंट नोट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से यहाँ से करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, की फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स वो बनाते हैं। ठीक है, तो देखो क्षारीय धातुओं के संकुल यौगिक सामान्यतः हाइड्रेट अथवा एक्वा के रूप में होते हैं। कि वो जो फर्स्ट ए जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। और यहाँ पर वाटर किसकी तरह बिहेव करता है, लिगैंड की तरह, और जो लिथियम है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मेटल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम, ये केवल क्योंकि इनका साइज़ कैसा होता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो आकार बढ़ता है, तो इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन इनका आकार छोटा होता है। तो इनका आकार छोटा होने की वजह से ये 4 ही वाटर मॉलिक्यूल को अपने से बांध सकते हैं, मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो रुबिडियम और सीजियम होते हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से ये 6 वाटर मॉलिक्यूल को अपने सराउंड ले लेते हैं। ठीक है, साइज़ की वजह से। ठीक है, तो देखो ये दिखा रखा है इसमें कि जो लिथियम होता है वो आयन 4 जल के अणुओं को बंधित कर संकुल यौगिक बनाता है और इसका रासायनिक सूत्र कुछ इस तरीके से बनेगा, लिथियम H2O का होल 4 और इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स से बाहर क्या आएगा, +1। क्योंकि जो H2O होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है कि H के ऊपर तो एक पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो टोटल चार्ज जो हमारे पास निकलेगा वो क्या है, 0। और जिसके ऊपर 0 जो चार्ज होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन। मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, और अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो चार्ज लगा हुआ है वो ही किसी भी उसका होगा, मेटल का, धातु का। ठीक है, तथा इसकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय, क्योंकि
एक टेबल बनती है इस तरीके से कि अगर किसी के सराउंड 2 लिगैंड बने हुए हैं, 2 लिगैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 लिगैंड अगर जुड़े हुए हैं तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो किस तरीके की होगी, स्क्वायर प्लेनर ना, सॉरी, लीनियर, ठीक है, रेखीय। और अगर 3 जुड़े हुए हैं, 3 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुजीय समतलीय, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, या तो चतुष्फलकीय होगी या फिर होगी वर्गाकार समतलीय, ठीक है। और अगर 5 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो उसकी कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, पिरामिडीय, ठीक है। और 6 लिगैंड अगर जुड़े हुए हैं तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी, ठीक है। ये टेबल आपको लगभग आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे पता होना चाहिए कि 2 लिगैंड सराउंडेड है तो उसकी ज्यामिति रेखीय होगी, 3 लिगैंड अगर हैं तो त्रिभुजीय समतलीय, 4 है तो चतुष्फलकीय या फिर वर्गाकार समतलीय, 5 लिगैंड है तो कैसी होगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, और 6 लिगैंड है तो कैसी ज्यामिति होगी, अष्टफलकीय होगी, ठीक है। तो ये 4 हैं तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसे होगी, चतुष्फलकीय। फिर बताया कि सोडियम और जो पोटेशियम है वो भी इसी प्रकार के चतुष्फलकीय यौगिक बनाते हैं, लेकिन जो रुबिडियम और सीजियम होते हैं उनके आकार बड़े होने के कारण ये 6 जल के अणुओं को आप जोड़ सकते हैं और 6 जल के अणुओं को जोड़कर ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो कि विभिन्न धात्विक आयनों के एक दंतुक लिगैंड से बने संकुल यौगिक निम्न हैं। इनको आपको लर्न करना नहीं है। एक दंतुक, बहुदंतुक, ये जैसे यूनिडेंटेट लिगैंड होते हैं, मतलब जो एक साइड से जुड़ सकते हैं, एक ही उनके पास डोनर एटम होता है, दाता परमाणु एक ही होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगैंड। जिनके पास जो 2 दाता परमाणु होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगैंड या फिर द्विदंतुक लिगैंड, ठीक है। जिनके पास 3 दाता परमाणु होते हैं कि वो 3 तरफ से जुड़ सकता है, उनको हम क्या बोलेंगे, त्रिदंतुक लिगैंड या फिर ट्राइडेंटेट लिगैंड, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट क्या होता है। यूनि का मतलब एक, कि जहाँ पर एक ही साइड से लिगैंड जुड़ सकता है, एक ही, केवल एक ही दाता परमाणु हो, ठीक है। अब उसके बाद आप इनको छोड़ देना। एक सबसे पहले आपका एक संकुल बनता है और वो क्या बनता है, क्राउन ईथर बनता है। अब जैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि क्राउन ईथर पर टिप्पणी लिखिए। आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। या फिर एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि 18 डाइबेंजो 18 क्राउन 6 की गणना करें, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे कि क्राउन ईथर पोली ईथर्स होते हैं, कि ये पोली ईथर के साथ बने संकुल और क्रिप्टेट संकुल की खोज बाद में हुई थी। कि जो क्राउन ईथर्स होते हैं वो पोली ईथर्स होते हैं। ईथर क्या होते हैं, देखो सिंपली जो ईथर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ROR, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो तो क्या होता है, दाता परमाणु होता है, ठीक है। पोली ईथर का मतलब कि पोली मतलब बहुत सारे, तो ऐसे जिसमें एक ऑक्सीजन ना होकर बहुत सारे ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, पोली ईथर, ठीक है। जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु की तरह व्यवहार ना कर कर बहुत सारे ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पोली ईथर। एक ROR होता है, तो ऐसे बहुत सारी रिंग जब आपस में मिलेंगी ROR, तो वो आपस में मिलकर क्या बना देंगी, पोली ईथर, ठीक है। तो जो क्राउन ईथर्स होते हैं वो पोली ईथर्स होते हैं। क्राउन ईथर का सर्वप्रथम संश्लेषण पीडरसन, चार्ल्स पीडरसन ने किया था। उन्होंने डाइबेंजो 18 क्राउन 6 की खोज की। सबसे पहले इस कंपाउंड की खोज हुई थी। देखो इसके अंदर मान लो 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन यहाँ दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दिख रहा है आपको बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक दाता परमाणु ऑक्सीजन ना होकर 6 ऑक्सीजन दाता परमाणु हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम दिया, पोली ईथर्स, ठीक है। इसकी रासायनिक संरचना में 2 बेंजीन वलय तथा 18 परमाणु क्राउन के आकार में व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, देखो कि ये ऑक्सीजन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो
ये 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और इसको कैसे जोड़ोगे आप, इस तरीके से बेंजीन रिंग से अटैच करोगे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ डाई बेंजो है, तो डाई बेंजो इसका मतलब यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग मिलेंगी आपको, ये बन गई। एक इधर बेंजीन रिंग मिलेगी, ये बन गई आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ इसके बीच में जो साइज़ होगा ना, वो डिपेंड करता है कि ये जो कैविटी है, इस कैविटी का साइज़ कौन से धातु परमाणु की साइज़ के बराबर है, तो वहाँ पर वही धातु आयन यहाँ पर फिट होगी, ठीक। स्टार्टिंग से हम चलते हैं, हमारे पास कौन सी है, लिथियम। अगर 4 ऑक्सीजन परमाणु होंगे कि ये और ये नहीं होगा, मतलब केवल और केवल ये चारों ही होंगे, ठीक है। ये चारों अगर ऑक्सीजन परमाणु हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा, इसकी कैविटी का जो साइज होगा वो किसके बराबर है, लिथियम के बराबर। अगर 5 ऑक्सीजन परमाणु है तो क्या आएगा, यहाँ पर सोडियम आएगा। और 6 ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर 6 हैं तो 6 हैं तो क्या आएगा, यहाँ पोटेशियम, ठीक है। तो ये जो इसमें दिखाया है ना, ये CH2 ये भी अगर आप ना बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये गलत नहीं मानी जाएगी, सिंपल आप अगर उस तरीके से भी दिखा दोगे तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर 18 क्राउन 6, इसका क्या मतलब है कि 6 है, ये तो क्या है, टोटल ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन एटम के नंबर हैं। 18 क्या है, टोटल रिंग में, टोटल वलय में कितने परमाणु हैं, टोटल परमाणु कितने हैं, 18। उनमें से 6 क्या हैं, ऑक्सीजन। और डाई बेंजो क्या है, 2 बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। 6 ऑक्सीजन परमाणु भी वलय में उपस्थित होते हैं। बताया मैंने कि इसका नाम किस तरीके से पड़ा है, डाई बेंजो 18 क्राउन 6। तो यहाँ पर 6 क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है, 18 क्या है, टोटल परमाणु है। और डाई बेंजो मतलब 2 बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 4 से स्टार्ट होता है, और अगर 4 से स्टार्ट होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसका 4 वाले का नाम क्या होगा, 12 क्राउन 4, ठीक है। और उसमें कौन सा एटम फिट होगा, लिथियम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 15 क्राउन 5, 15 क्राउन 5 है तो उसमें कौन फिट होगा, सोडियम। और 18 क्राउन 6 है, उसमें आपको दिया ही हुआ है, ये कौन फिट होगा इसके अंदर, पोटेशियम, ठीक है। और इसके बाद जो 21 क्राउन 7 बनता है ना, वो रुबिडियम के लिए, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो इस कैविटी के अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट नहीं होता, इस वलय के अंदर बहुत अच्छे से फिट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उनका जो क्राउन ईथर का यौगिक बनता है वो अस्थायी बनता है। क्लियर हो गई ये पॉइंट, ठीक है। तो जो क्राउन ईथर है, आपको लिखना सिर्फ इतना ही है, बाकी समझ लो कि जो क्राउन ईथर्स होते हैं वो पॉली ईथर्स से बने यौगिक होते हैं। क्राउन ईथर का सर्वप्रथम संश्लेषण चार्ल्स पीटरसन ने किया। इन्होंने डाई बेंजो 18 क्राउन 6 की खोज की। इसकी रासायनिक संरचना में 2 बेंजीन वलय तथा 18 परमाणु क्राउन के आकार में व्यवस्थित होते हैं। कि टोटल जो परमाणु होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 5 जो परमाणु होते हैं, टोटल जो रिंग में, टोटल जो वलय में जो हमारे परमाणु होते हैं वो टोटल 18 होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यह एक चक्रीय बहुदंतुक यौगिक है, कि ये एक सारे के सारे जो ऑक्सीजन थे ना, वो एक बेंजीन रिंग से आपस में जुड़ गए और उसने एक साइकिल का फॉर्मेशन कर दिया। दिख रहा है आपको, पूरा साइकिल बन गया ये, तो इसलिए इसका क्या नाम कह दिया कि चक्रीय बहुदंतुक। बहु का मतलब पॉलीडेंटेट, कि इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन एटम दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, चक्रीय बहुदंतुक यौगिक है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसमें समान आकार का कोई धनायन बंधित होकर संकुल यौगिक बनाता है। समान आयन का आकार मतलब कि समान आकार का क्या हो गया, क्या मतलब है कि यहाँ इनके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में जितनी कैविटी, जितनी जगह बची है, उस जगह के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर 4 ऑक्सीजन होंगे, 12 क्राउन 4 तो लिथियम फिट होगा, अगर 15 क्राउन 5 है तो सोडियम होगा, और 18 क्राउन 6 है तो फिर उसके बाद सोडियम होगा। छोटा धनायन होने पर बंध उतना ही लंबा और दुर्बल होता है, तथा बड़े आकार का धनायन उस स्थान पर समाहित नहीं हो पाता है। बड़ा आकार का धनायन कौन है, रुबिडियम एंड सीजियम, ये तो इस स्थान पर समाहित होते ही नहीं हैं। क्राउन वलय जितनी छोटी होगी, ऑक्सीजन परमाणु के मध्य उतना ही स्थान कम होगा। कि अगर 4 ऑक्सीजन हैं तो उनके बीच में जो स्थान होगा वो कम होगा, 5 है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 6 है तो उससे थोड़ा और ज़्यादा होगा।
छोटा धनायन इसमें समाहित होकर संकुल यौगिक बनाता है। क्राउन वलय का आकार बढ़ने पर बड़े आयन समाहित होकर संकुल यौगिक बनाते हैं, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बनाते हैं कि उनमें क्या होता है कि जैसे वो जो बनाएंगे तो उनके बीच का जो बंध होगा वो बिल्कुल ही छोटा बनेगा और इतने बड़े आकार के धनायन उसमें अच्छे तरीके से फिट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े आकार के जो रुबिडियम और सीजियम हैं वो क्राउन वलय का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जब अगर केवल और केवल ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु की तरह काम करते हैं तो उनको तो हम क्या कहेंगे, क्राउन ईथर। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह अगर नाइट्रोजन भी दाता परमाणु की तरह काम करने लग जाएं तो उनको हम क्राउन ईथर के बजाय क्या नाम दे देते हैं, क्रिप्टेट नाम देंगे। ठीक है, वो आगे आएगा। देखो ये बना रखा है स्ट्रक्चर, बेंजो 12 क्राउन 4 की स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है और बेंजीन रिंग से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इनके बीच की जो कैविटी का साइज़ होगा वो किसके बराबर होता है, लिथियम प्लस के साइज़ के बराबर। ठीक है, ये फिर से डाइबेंजो 18 क्राउन 6 के बना के दिखा रखी है। क्राउन से भी अधिक प्रबल लिगैंड क्रिप्टेट होते हैं, कि ये कहता है कि अगर यहाँ पर तो एक ही दाता परमाणु है और कौन है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन अगर दाता परमाणु के साथ इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों परमाणु दाता के रूप में पाए जाएं तो उनमें उनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टेट कहते हैं। और जो ये क्रिप्टेट होते हैं ये क्राउन से भी अधिक प्रबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये 2 प्रकार से, क्योंकि इनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, दूसरा वलयों की संख्या 1 से अधिक होती है, कि यहाँ पर जो रिंग होती है ना वो 1 से ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसकी वजह से 1 से ज़्यादा होने के कारण जो क्रिप्टेट लिगैंड होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। किसकी वजह से, क्राउन ईथर की वजह से। ठीक है, तो ये आपका एक यौगिक बना है, कौन सा, क्राउन ईथर। वो 2 ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्राउन ईथर के बारे में पूछेगा 2 या 3 नंबर में, और अगर क्राउन ईथर के बारे में पूछता है तो आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों के क्राउन ईथर्स आपको बनाकर दिखाने होंगे। और अगर आपसे केवल और केवल डाइबेंजो 18 क्राउन 6 का पूछता है तो फिर आपको ये लिख देना है। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। क्लियर है? तो आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट यौगिक में नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे।